सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से हमारी बिटिया का स्वागत करें। मैंने बहन बना लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया कि मैं तो बेटी हूँ और बेटी ही कह के संबोधित करना है, तो मैंने वो गलती सुधार ली है। और हमारी जितनी भी महिला शक्ति बैठी है आए, बहुत हर्ष का विषय है। ऊपर से हमारे समाज के 2 पार्षद हैं, दोनों ही यमुना पार से हैं। दूसरी कमरे में ऊपर बहन जी शिमला जी कुछ क्षणों में हमारे बीच में आ रही हैं। मैं अनुराधा जी से, अनीता जी से और उधर हमारी चाची जी और 1-2 बहन जी बैठी हैं, वो आ जाए। आप सब मिलकर शिवानी पांचाल का हम नजफगढ़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। बहन जी आ जाए मंच पर। आपकी बारी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। यंगेस्ट काउंसलर ऑफ दिल्ली, DTU की स्टूडेंट रही है, मैथमेटिक्स से वहां से MSc कर रही थी और सामने वक्ता है, आप इनको सुनेंगे अभी 5 मिनट का समय मैं इनको दूंगा। और आप ऐसे कैसे लोग हैं और हम बिल्कुल इस कुंठा को ना पाले कि हम बहुत पीछे हैं। अब इस वाक्य को आप छोड़ दें आजाद जी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आजाद डांगी जी, और हम के समाज में अवेयरनेस आए। आप बहन जी को ऊपर लाए और उनका हार्दिक अभिनंदन करें। और कैप्टन साहब जो कि 70 के करीब हमारी संस्थाओं को इधर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैंने निवेदन कैप्टन गंगाराम जी को किया था। हाँ जी सर, हल्का हल्का खुल जाओ हल्का हल्का, थोड़ा बस। ठीक है यस, सामने देखेंगे, सामने वेट यस, सामने। हाँ जी सामने देखना, इधर यस। सबसे भाई विनोद भवरा जी हमारी हाँ जी, थोड़ा साथ में पीछे हो जाओ थोड़ा। सुनील भाई आगे आ जाओ थोड़ा। के प्रधान प्रिंसिपल साहब, हमारे बड़े प्रिय मित्र जगदीश चंद्र, और सबसे पहले 5 बजे चले थे हमारे रविदत्त शास्त्री जी। उन्होंने बड़ा शानदार वैदिक पद्धति से यज्ञ कराया, उनका हार्दिक अभिनंदन। दिलबाग सिंह जी जो भाजपा नेता हैं जींद में, और सुनील कुमार जी बिजली बोर्ड से, इसके बाद वो मंच पर आ जाए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यस जितेंद्र जी, हमारे पूर्व प्रधान, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष सतीश कुमार जी, और पूर्व प्रधान राजेंद्र जी और सत्यनारायण जी, वो आए और जींद की टीम का स्वागत। यस, सामने इधर वेट। ओके सुनील जी से निवेदन है, एक संस्था का मूवमेंट को देखकर बिटिया का। ऊर्जावान टीम, उनके साथ धर्मवीर सिंह पांचाल प्रधान जाखोदा से, सुनील कुमार जी बहादुरगढ़ से, सारे इन बच्चों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नाम लिख के दे देना। ऊर्जावान टीम गुरुग्राम से श्री मधुसूदन विश्वकर्मा जी, गुरुग्राम से श्री विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी गुरुग्राम हरियाणा, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हमारे बहन शीला पांचाल जी पार्षद, हम रखे
और आज बहुत अच्छी संख्या में हमारी बहनें माताएं हमारे बीच पहुंची है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार सारी नाम बोल रहा हूं, सुदेश जी, रेखा, कृष्णा, लक्ष्मी, अनुराधा जी, अमिता जी और दरियापुर की पूरी टीम है, सबके नाम नहीं बोल रहा हूं। सविता जी गुरुग्राम से, साक्षी पांचाल, ऐसे सामने हो जाओ। बाहर से कुछ भाई आए हैं, मैं सामने देख रहा हूँ। मेरा निवेदन है आप हेल्प डेस्क पर अपना नाम एक पर्ची में जरूर मुझ तक पहुँचा दें। कई बार यहाँ स्थिति बहुत बिगड़ रहती है, सामने और नाम दिमाग में हम आप सबका स्वागत कर सकें। इधर सामने देखेंगे, सामने। यस, शिमला टांगी है जी। मानसान कर रहे हैं। शिमला टांगी है सामने। यस, हार्दिक अभिनंदन है, आप मंच की ओर आ जाएं। और सभी भाइयों से निवेदन है, एक बार तालियों से यहाँ के सैन समाज के प्रधान और उनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सामने एक ढोल बज रहा होगा, माइक की आवाज आ रही होगी। बिल्कुल सामने। अरे एक बार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुरा के शेर बच्चे संस्कृत के छात्र जल्दी से मंच पर आ जाएं। डालो साइड में आओ। सबको माला कर सुनील जी, दौड़ के आ गया। यस, आज विश्वकर्मा पंचाल कल्याण संघ द्वारा आयोजित 10वां विश्वकर्मा जी का पूजा समारोह आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य संरक्षक डॉक्टर टीसी पतंजलि जी, डॉक्टर किशनलाल पांचाल जी, साहिब सिंह जी, ब्रह्म प्रकाश जी और कैप्टन गंगाराम जी, यशपाल जी, कर्नैल सिंह जी, द्रोणाचार्य राज सिंह जी और यहाँ पर आए हुए पूरी दिल्ली से और एनसीआर से सभी गणमान्य अतिथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आज गोवर्धन पूजा के दिन आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी को भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा समारोह एवं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये तो आज हम 10वां विश्वकर्मा पूजा समारोह नजफगढ़ में मना रहे हैं, लेकिन इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म के नीचे एकत्रित होकर और यहाँ पर आकर इकट्ठा होने का उद्देश्य यही है कि जितना हम लोग इकट्ठा रहेंगे उतना हर राजनीतिक पार्टी हम लोगों को मैं कहती हूँ एक उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि जितना हम एक साथ एकजुट होकर रहेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को राजनीतिक पार्टियां कंसीडर करेंगी। आप देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली में आज अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो हम 2 पार्षद हैं, एक मैं और मेरी तो आंटी जी लगती हैं शिमला जी। तो पूरी दिल्ली में हम 2 पार्षद हैं, लेकिन अब हमें कंसीडर किया जा रहा है, हमारे समाज को कंसीडर किया जा रहा है और हमारे समाज की तादाद इतनी ज्यादा है कि हम विधायक सांसद बनने में अब दूर नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि जितना हम सब एकत्र रहेंगे, एकजुट रहेंगे और एकजुट मिलकर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अपने घरों की बेटियों को आप सभी पढ़ाएं लिखाएं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, आप सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। मैं तो पूरे गर्व से कहती हूँ कि आज एक बेटी यहाँ पे खड़ी है तो आने वाले
कुछ सालों में और ऐसी बेटियां आएंगी जो अनेक क्षेत्रों में पूरे विश्वकर्मा समाज का नाम रोशन करेंगी। तो ये हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज से ऐसे ही बेटे बेटियां आए, नौजवान आए, क्योंकि भारत आज के टाइम में एक हमारी 60% युवा हमारे पास अभी पॉपुलेशन है। तो अगर देश का युवा और ऊपर से विश्वकर्मा समाज का युवा आगे बढ़ेगा तो पूरे विश्वकर्मा समाज का नाम रोशन होगा। आज पूरा भारत आज भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करता है, चाहे वह विश्वकर्मा समाज का हो चाहे ना हो। तो ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम सभी में, कि आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर ये समारोह का आयोजन करके हम सब एक साथ मिलकर एक छत के नीचे बैठकर हम सब एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सब एकजुट रहिए और एक दूसरे को सहारा बनिए। जहाँ पे भी, जिसको भी, जहाँ से भी, जैसे भी मौका मिले उसको ऊपर बढ़ाने की आप सभी इच्छा भी जताइए और सब उनका सहयोग भी करें। ज्यादा ना समय लेते हुए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए और सबने इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर में जहाँ भी जाती हूँ तो सब एक चीज जरूर बोलते हैं कि ये विश्वकर्मा समाज की बेटी है, इसने विश्वकर्मा समाज का नाम रोशन किया। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि मेरी पूरी दिल्ली में यही पहचान है कि ये विश्वकर्मा समाज की बेटी है। और मैं पूरे गर्व से हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलती हूँ कि जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भगवान विश्वकर्मा जी की, भगवान विश्वकर्मा जी की जय विश्वकर्मा। हर हर महादेव। और जो भी वोट मांगती है या राजनीति में जो भी इनका वर्चस्व है वो पांचाल समाज की ओर से खुद को रिकॉग्नाइज करना और कहना बहुत बढ़िया बात है। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर प्रेमचंद पातांजलि जी और विश्वकर्मा वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम, उनके साथ प्रिंसिपल साहब ब्रह्म प्रकाश जी, अजीत जी और रोहिणी से हमारे भाई कमल गौतम जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो आए और 2-4 मिनट में मन से हमें आशीर्वाद भी दें और समाज के लिए जो उनका एक विचार है उसको यहाँ आकर रखें। भाई साहिब सिंह जी, और आप एक बार जोरदार तालियों से उनका। हेलो, सबसे पहले मैं भगवान विश्वकर्मा जी की जय बोलूँ और आप सब ने भगवान विश्वकर्मा की जय बोलना है। बोलो भगवान विश्वकर्मा जी की जय, बोलो भगवान विश्वकर्मा जी की जय। आज के हमारे विश्वकर्मा 10वां दिवस है, नजफगढ़ में है। इसके मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर पीसी पतंजलि, श्री कृष्णलाल पंचाल, श्री साहिब सिंह, श्री ब्रह्म प्रकाश, गंगाराम कैप्टन, श्री यशपाल पंचाल, करनैल सिंह जी, द्रोणाचार्य राज सिंह जी और हमारी बेटी शिवानी पंचाल, श्रीमती शिमला देवी पार्षद, ये सब यहाँ पर उपस्थित पूरा समाज दूर दराज से आया हुआ, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। समय निकाल के सब यहाँ पर पहुँचे हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। मेरे पिता पुल्य, मेरे भाई, मेरे चाचे, मेरे ताऊ और मेरे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको सबको मेरी नतमस्तक। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, टाइम कम है, टाइम और लोगों को भी मिलना है। मैं ये कहूँगा, आप अपने आप को कम मत समझो किसी से। आप एक इंजीनियरिंग टाइप के लोग हो और हमारे को एक मैसेज में आपको जरूर दूंगा। हमारे को जो 17 सितंबर है वो मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सरकार ने उसको मजदूर दिवस मनाया। ये इंजीनियर दिवस होना चाहिए था 17 सितंबर। मैं अपील करूंगा अपने भाइयों से, जो भी लोग इस पार्टी में काम कर रहे हैं वो लोग ये अपील रखें ऊपर अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, इस नाम को बदलकर इंजीनियर नाम दिया जाए
क्योंकि ये मजदूर नहीं है। ये बहुत गलत बात है, हमारे साथ इसने धोखा किया है। मैं पार्टी की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा अपनी। हम मजदूर नहीं है। मजदूर और इंजीनियर में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। मजदूर एक हेल्पर होता है और इंजीनियर होता है। तो और आगे बहुत बातें हैं समाज की, जैसे आप इकट्ठे होकर विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं, इसी प्रकार से अपने घर में भी इकट्ठे रहना चाहिए। जो लोग अलग अलग हो जाते हैं वो कभी भी परिवार तरक्की नहीं करता। जिस परिवार को मत करो, थोड़ा टाइम दे दो 2 मिनट के लिए। जिस प्रकार से एक माला होती है, 108 मोती की माला होती है, और माला में अगर 107 मोती भी हो जाए तब भी वो संपूर्ण नहीं होती। एक मोती जब उसमें और हो जाता है वो पूजनीय हो जाती है। आप सब लोग मिलकर एक माला का रूप धारण कर लो अपने समाज के लिए, सब लोग। मैं आपको ये कहता हूँ, माला का रूप धारण जब तक नहीं करोगे वो माला एक पूजनीय होती है और आप भी पूजनीय हो जाओगे। जब तक 107 की बात कर रहा मैं, सिर्फ बकाया एक बचता है, उस एक बचने के बावजूद भी वो माला अधूरी रहती है। जो अपने समाज का आदमी है, एक एक आदमी को अपने समाज के साथ लेके चलो। किसी के ये मत समझो किसी को अरे ये क्या करेगा, वो एक मोती वाला ही काम है, वो पूर्ण रूप से आपका एक माला का काम करेगा। यही एक परिवार होता है। परिवार को मैं सभी अपने समाज की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे समाजों की बात भी कर रहा हूँ। सब ने इकट्ठे रहना चाहिए। परिवार भी एक माला होती है और जपने के लायक हो जाती है जब वो तरक्की करती है। वो तरक्की जब करती है, परिवार भी एक ग्रुप होता है। अगर 2 भाई हैं तो ग्रुप है, 4 भाई हैं तो ग्रुप है। अगर किसी के पास 10-10 रुपये हैं, चारों आदमियों के पास, और 10-10 रुपये का 40 रुपये की चीज मिलती है कोई, वो मेरे पास भी है, मेरे भाई के पास भी है, दूसरे के पास भी है, वो उसको नहीं खरीद सकता। जब चारों आदमी 10-10 रुपये डाल देंगे वो उसको खरीद सकते हैं, और खरीद के उसकी कीमत 80 की हो सकती है, वो 10 के 20 भी बना सकता है। चारों को बन गया ना वो 10 के 20, अरे अकेला खरीद नहीं पाएगा। तो भाई एक ग्रुप होता है, भाई के साथ लेके चले। हम समाज की बात करते हैं, समाज को उठाएंगे। समाज हमारा भाई ही हमारा समाज है। ज्यादा समाज को कोई जैक दे के नहीं उठा सकता। उनको अभी जैक नीचे लगाएंगे उसको उठाएंगे। अपने भाई को ही समाज समझो। सब ने अपने भाई को समाज समझिया तो सारा समाज उठ जाएगा, सारे समाज की तरक्की हो जाएगी उसमें। और मेरा कहने का भावार्थ ये है, अगर हमारा भाई कोई निकम्मा निकल जाए क्या ना माने, मैं हर जगह यही बात करता हूँ, उसके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसके बच्चे को बच्चे की तरफ देखे, अपने बच्चे की तरफ के तरीके से उसकी शिक्षा कराएं, वो भी हमारे भाई का बेटा हमारे भाई बेटे के बराबर हो जाए। उसको ये ना समझो अभी हमारा भाई निकम्मा है, हमने इसका क्या करना है, उसकी हेल्प करो। समाज तभी तो समाज है। अपने भाई को तो हम देखते नहीं, समाज की हम बात करते हैं। समाज तो मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल अटल हूँ। मेरी शादी को 35 साल हो गए, 35 साल। 5 भाई हैं, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली है। 5 के 5 भाई एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है, एक ही चूल्हे पर रोटी खाते हैं। आगे बच्चे ब्याह गए, जवान गए, सब कुछ है गया। बचपन में एक धारणा धारी थी, कमाएंगे सबके लिए कमाएंगे, एक बराबर रहेंगे। अगर गरीबी देगा महाराज तो गरीबी काटेंगे। सबको समान किया है। अपने दिल से मेहनत करके ईमानदारी से 80 किले जमीन के कमाए हैं और सब में डिवाइड किया है। सब में डिवाइड किया, एक भी एकड़ जमीन किसी को गठबंधन नहीं किया। अगर समाज को उठाना है तो इस तरीके से उठाना पड़ेगा आपको। और अपने माँ बाप का
आपको सलाह लेनी पड़ेगी, बात पूछनी पड़ेगी। और अपनी औरत को मैं ये नहीं कहता उसको बात मत बताओ, पर सारी बात मत बताओ। यहाँ हमारी मातृ शक्ति बैठी है, वो गुस्सा हो जाएगी, अभी भी हमारे से दुखे रहेंगे। गुस्सा होने की बात नहीं है ये। औरत में एक कमी होती है, मैं आज बताता हूँ आपको। आज वो पंखे नहीं रहे हाथ वाले, औरत रोटी लेके आती है, आदमी बाहर से काम करके आता है, और वो पंखा झोलती उसको कहती है आज तेरी माँ तेरे बारे में ये कह रही थी, तेरा भाई तेरे बारे में ये कह रहा था, और वो उसके दिमाग में फिट बैठ जाती है बात। अच्छा ऐसे कह रही थी, तो बस वो फिर घर पट गया। ये चीजें उनकी सीखनी नहीं, हमने सुनना है, बस सुनना है, सुनो, अच्छा 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 करो, अमल नहीं करना। मैं पूरे समाज को उठाने की बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये हमारे समाज में नहीं सभी समाजों में कमियां हैं। अगर ये अलग अलग हो जाती है, एक भाई नौकरी लग गया, वो अपनी 6 बालक से पढ़ने शुरू कर देता है। मैंने 80 किलो जमीन के फिर 3 कनाल जमीन है मेरा नाम, 3 कनाल 45 किलो जमीन की मेरी माँ के नाम है, और सारे मेरे भाइयों को मिसिज का नाम है, मेरी मिसिज के नाम 2 एकड़ जमीन है, और मेरे बेटे के नाम 1 कनाल भी जमीन नहीं। आज तक 32 साल की उम्र है मेरे बेटे की, और कभी आज तक ये नहीं कहा कि डैडी क्या कर रहा है। वो कह रहा है डैडी तुम्हारे भाइयों को मेल है, बहुत अच्छी बात है। अभी सभी लालच कर लेते हैं, अभी कल को मेरे को क्या करना है, मैं पैसे कमा रहा, मैं क्यों दूं, सभी कर लेते हैं, पर ये ऐसा करना नहीं है। समाज का मतलब उठाने की बात करेंगे, हम दूर दूर जाएंगे, सभाएं करेंगे, समाज को उठाएंगे, अपने घर को उठाओ, सारा समाज उठ जाएगा। गलत तो नहीं कर रहा, अगर गलत लगती हो तो मैं जो बात कहूँगा कड़वी लगेगी। कड़वी इसलिए लगेगी 98% लोग इस प्रकार के हैं जो बिल्कुल अपने परिवार को छोड़ देते हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की सुध बुध लेते हैं। अपने परिवार की सुध बुध लेना, अपने चाचे के, ताऊ के, कभी हमारे को हमारे चाचे ने भी गोदी उठाया होगा, हमने उसकी भी सुध बुध लेनी है। अभी मेरे चाचे का क्या हाल है, बाप का रोल तो अलग से है, चाचे का भी हमारे उठाने में बचपन में रोल रहता है, उसके बारे में भी हमने सोचना है। ये समाज की बात है, समाज तब उठेगा, समाज का जब कल्याण होगा। रही बात शिक्षा की, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ, बिल्कुल मेहनत करो। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, इसका कोई प्रॉपर्टी मुकाबला नहीं कर सकती। 1000 एकड़ का मालिक आपके बेटा अगर IAS होगा ना, वो भी उसके सामने बैठेगा, वहां नहीं बैठ सकता वो, अगर उसको शिक्षा ऐसी दे देंगे आप। रही बात तीसरी, सेवा की, समाज सेवा की बात करते हैं हम। अपना कमाई से चाहे वो 1%, 2%, 4% सेवा का हिस्सा निकालो। पानी में जूल पानी। धर्म हमारा, हिंदू हमारा मजहब हो सकता है, सिख हमारा मजहब हो सकता है, मुस्लिम हमारा मजहब हो सकता है, और धर्म क्या है, गुरबानी के अंदर लिखा है सर्वश्रेष्ठ कर्म निर्मल, सर्वश्रेष्ठ धर्म निर्मल कर्म। हमने जो दिनचर्या रखनी है वो अपनी निर्मल कर्म की रखनी है। अगर साफ सुथरा काम करना है जिंदगी में, किसी के साथ धोखा बेईमाना कुछ नहीं करना है। दिन में आप मिलते एक चीज लेके चलो, सवेरे मंजे से उठने से पहले धरती को नचकारो, फिर उसमें पांव रखो और ये बोलो धरती माता मेरे से मैं जितने कदम दिन में चलूं कोई गलत काम ना हो। सवेरे 4 बज के उठ के मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई भी चीज है वहाँ आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। वहाँ परमात्मा में बैठे, आप जाके चलती पालो उसको, परमात्मा आपके अंदर बैठा है। गुरबानी में लिखा है, कह रविदास हाथ वह नेड़े, ये हाथ भी हमारे से दूर है, उससे भी नजदीक हमारे परमात्मा है, वो हमारे अंदर बैठा है। हम उनसे, वो हमारे से बातें करता है,
जब मैं कोई काम करूंगा, गलत काम की तरफ मैं जाऊंगा, वो मेरे को समझाएगा, साहब सिंह तू क्या कर रहा है। वो अंदर से आवाज आती है, वो परमात्मा कहाँ है, हमारे अंदर है। हमने कहीं पहाड़ों में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, 4 बजे उठो, बिल्कुल मत्था न टेको। मैं ये नहीं कहता कि आप नास्तिक बनो, मत्था टेको, सारा काम करो। वो हमारे धार्मिक शिक्षा के केंद्र है। वो हमने वहां से शिक्षा लेनी है, उसके ऊपर अमल करना है, अमल करके चलना है। अगर आप सवेरे आधा घंटा महाराज की गुरबाणी का या मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे और दिल में गलत काम कर रहे, परमात्मा आपको आधा घंटा भी देख रहा है और दिल में भी देख रहा है, हर जगह विराजमान है परमात्मा। वो आधा घंटा आपका कोई काम नहीं करेगा। और दिन में अगर आप हर समय परमात्मा का नाम लेकर अच्छे कर्म कर रहे, आप 24 घंटे परमात्मा का सिमरन कर रहे। आपको पता सिमरन का कोई समय नहीं होता, उठत बैठना मत सो, जिस टाइम मर्जी आप सिमरन कर सकते हैं। सिमरन का कोई टाइम नहीं है। परमात्मा हर पल आपके लिए, जैसे हम जागते हैं सोते हैं, परमात्मा कभी सोता नहीं। आपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क ले लेते हैं और मेहनत नहीं करते। मेहनत करने का मतलब क्या है? मैंने अपने हाथ से 15 साल करनी चलाई है, काम सीखा है, कोठियां बनाई है मैंने। मैं 17 साल की उम्र में था, 83 में 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब मैंने ये सोचा था मैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर बनूंगा। एक जट्टा का लड़का मेरे साथ पढ़ता था, वो पूछता था कि तो क्या बनेगा। मैं कहूँगा, मैंने कहा था, वो मेरे याद है बात आज भी। एक खजूर का घुंडर पड़ा था, उसके ऊपर बैठे थे हम। अभी मैं 17 साल की उम्र की बात बता रहे आपको। अगर मैं बड़ा होकर गवर्नमेंट कंट्रैक्टर बनूंगा, और वो बना हूँ। आज मेरी पटवा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्लास 1 है, PWD की 600 आदमी काम करते हैं। फिर आपने रिस्क भी लेना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप 2 चीजों में से एक चीज को छोड़ दो, आप कामयाब नहीं होंगे। कोई निजायज खर्चा नहीं करते। सेविंग का मतलब है निजायज अपने बच्चे को बोलो, अगर 10,000 का जूता मांगता हो, 3,000 में भी काम चल सकता है। समझाना पड़ेगा बच्चे को, घर में पैसा नहीं है, उसको समझाओ 8 दिन के लिए कोई पैसा नहीं है, तेरे लिए बेईमान नहीं करूंगा। बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच में द्रोणाचार्य राज सिंह, जो कि ओलंपिक फेडरेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। मैं सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 3 पन्नों की, पहले पन्ने में आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका कोई दोष नहीं है। और लास्ट के पन्ने में आपका मृत्यु कहाँ होगी, आपका कोई दोष नहीं है। और जो बीच का पन्ना है, जीवन का ये लिखना है, इसमें अच्छे कर्म, माड़े कर्म, इसमें नंबर लेने हैं। जैसा कर्म करोगे भोगना पड़ेगा। इसमें अच्छे करेंगे, अच्छे लिखे जाएंगे। हमने कोई गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई हमने बाबा नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। एक अच्छा इंसान बनना भगवान को सिर्फ एक ही है, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा इंसान बनो। तीसरे पन्ने को इसको बढ़िया तरीके से अपना जीवन लिख दो, आप कभी कहीं मार नहीं खाएंगे। मैं बाबा विश्वकर्मा की जय बोलकर और अपने आप को विराम की अवस्था में लाता हूँ। नमस्कार। अपने विश्वकर्मा पांचाल कल्याण संघ की पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि इस ऊर्जावान कार्यक्रम में आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। आप सभी, बाद में मुझे थोड़ा सा हो जाता है मन से कि मेरा नाम रह जाता है। दिनेश जी, अजय सोलंकी जी और वीरेंद्र जी घुमना नेड़ा से, सुनील जी, अमित डांगी जी और कृष्ण जुलाना जी पीछे बैठे हैं, हमारे बीच में हैं। मंच पर आ गए प्रकाश डांगी जी गोपाल नगर से, सूरजभान पांचाल जी गोपाल नगर से, भूदेव पांचाल जी केशव देव जी के पिताजी काफी वृद्ध हैं, वो भी मंच पर आ गए। रामपाल आनंदित हो रहे हैं, जिनको एक्सीलेंस अवार्ड और स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। मेरा निवेदन है मंच पे एक सूचना और आई है साहिब सिंह जी के लिए कि कुरुक्षेत्र में नजफगढ़ की तरफ से धर्मशाला में काफी अच्छा योगदान हुआ है। वहाँ की संस्था में फूल सिंह इंस्पेक्टर सोलंकी जी और हमारे आजाद सिंह जी और हमारे कैशियर जगदीश पांचाल जी। बढ़िया जवान नीचे बैठ जाओ। बढ़िया
सामने देखो, सामने इधर। जाएंगे, लेकिन इनका नाम मास्टर अमन कुमार गोल्ड जी नहीं जाएगा। वो हमारे बीच में है। आप जोरदार एक बार खड़े होकर, बल्कि मैं कहूँगा आप तालियां बजाकर सर का एक बार स्वागत करें। हम उनका हार्दिक अभिनंदन नजफगढ़ की इस पावन भूमि पर कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। राजकुमार जी आ जाओ, फोटो छोड़ो, पीछे होते जाओ, थोड़ी सी पूरा कट नंबर आउट दो। ऐसी ही दूसरी शख्सियत हमारे बीच में ले भाई, प्रोग्राम ऐसी ही दूसरी शख्सियत हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक, जिनका की खेल के क्षेत्र में नाम है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, द्रोणाचार्य राज सिंह। उसमें रेसलिंग का एक ही नाम प्रतिनिधित्व है, जिनका नाम राज सिंह जी है। अगर 1 घंटा लगेगा उनके अवार्ड्स और उनके बारे में यदि बताया जाए, वो भी हमारे बीच में है, इसलिए ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सर के साथ ही आए, और नजफगढ़ की टीम उनका हार्दिक अभिनंदन करने जा रही है। आप एक बार जोरदार। एक बहुत बड़ी संस्था है जो पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ती है, उसमें हमारे कोषाध्यक्ष भाई मनोज कुमार सेन, हमारे मुख्य अतिथि भाई ब्रह्म प्रकाश जी, चेयरमैन है पतासो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रोहतक की ऊर्जावान टीम ब्रजभान जी के नेतृत्व में पहुंची है, गुड़गांव की टीम भी पहुंची है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और सम्मान अभी करूंगा। आपका वाचिक मैं स्वागत करता हूँ। टीम बना लो, बड़ा बना लो, 1 मिनट गोल बना लो। वेट हमारे कार्यकारिणी प्रकाश जी, जो कि दानी है हमारे समाज के, और समाज की हर गतिविधि में आगे रहते हैं, कर रहा हूँ कि वो सर का भी स्वागत करें और उनका स्वागत हम करेंगे। एक बार आप पप्पू पहलवान ब्रह्म प्रकाश जी का तालियों से स्वागत करेंगे। वो मोमेंटो सोलंकी जी, हमारे रोहतास सोलंकी जी, राम कुमार जी, और हमारे इंजीनियर सुनील जी से मेरा निवेदन है कि वो भी आगे आए। और हमारे संघ के सतपाल जी, हमारे उप प्रधान आ जाए, डॉक्टर धन सिंह जी मंच पर आ जाए, एक बार आ जाए। अनिल जी, केशव देव जी आ जाए। वही बाद में फिर आप मुझे कहोगे हमारा नाम आपने मंच से नहीं बोला। महम की टीम हमारे बीच पधारी है। महम श्री विश्वकर्मा पांचाल सभा के प्रधान श्री ब्रह्मानंद पांचाल जी, फ्लाइंग ऑफिसर धर्मवीर पांचाल जी, बहुत ऊर्जावान साथी हैं और इतना आदर सत्कार। महम की टीम सत्यनारायण जी, एक बार सत्यनारायण जी एक बार वो रोहतक की टीम का नाम ले ले, फोटो लेना है। हमारे बीच में विश्वकर्मा पांचाल रोहतक से
मैनपाल जी लोकारी का ब्रजभान जी और टीम आ जाए। समाज के प्रतिष्ठित नेता किशनलाल पांचाल जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन। छत्तीसगढ़ से प्रजापति महासभा की टीम पहुंची है, भाई प्रदीप चंद्र जी, रमेश जी, संजय जी, विमल जी, सुरेश जी और विजेंद्र जी, वो आ जाए। वैदिक विद्वान श्री आरपी मिश्रा जी द्वारका से और अमित शर्मा जी हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मंच पर आए। प्रधान जी आ जाओ। राजेश मेरा सभी से निवेदन है, मंच के सामने आप बैठ जाएं। मैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन करता हूं, आप तालियों से एक बार हम स्वागत करेंगे, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। विश्वकर्मा पांचाल श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूं। मुझे भाषण नहीं देना है, भाषण देने के लिए बहुत लंबी बहस है लोगों की। मैं तो 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो साहब सिंह ने कही है, मैं सिर्फ उसी को रिपीट करूँगा, लेकिन थोड़े शब्दों में कहूँगा कि शिक्षा बिना कल्याण नहीं है। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही थी अपने शब्दों में कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके सामने कोई नहीं आएगा, टकराने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। यदि आप अपने आप को बलवान बनाना चाहते हो, विद्वान बनाना चाहते हो, धनवान भी बनाना चाहते हो, तो शिक्षा की तरफ आपका जोर होना चाहिए। और वो तो टाइम चला गया, अभी तो बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले भी मेरी यही गुजारिश थी विश्वकर्मा भाइयों से कि अपने आधा पेट रहकर भी अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ये बच्चे इन्हीं बच्चों में से कोई राज सिंह बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का पहलवान बन सकता है। इन्हीं बच्चों में से कोई राजनीति में कोई किशनलाल बन सकता है, कोई कैप्टन गंगाराम बन सकता है, कोई साहब सिंह बन सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, यानी हर तरह से। और इधर भी भाई हमारा पहलवान बैठा है, पहलवान भी है, दानी भी है, समाज सेवी भी है, व्यापारी भी है, ऑल इन वन है। इसका नाम है ब्रह्म प्रकाश उर्फ पप्पू पहलवान। ये है हमारी बहन आई हुई है काउंसलर शिमला जी, और इनके 6 भागी, इनके पति विनोद जी और मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों का नाम मैं लूँगा तो आपका समय नष्ट होगा। मैं 2 ही बात करना चाहता हूँ, एक शिक्षा की और दूसरा, यदि आप स्वस्थ होंगे तो ये इसमें कहने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ होंगे तो आप पप्पू भी बन सकते हो, राज सिंह भी बन सकते हो। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खान पान, आपका आचरण व्यवहार ठीक रखना पड़ता है, वो रखना चाहिए आपको। दूसरी बात मैं कहूँगा आपको शिक्षा के बाद कि आप स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बने का मतलब क्या है कि 2 ही चीज़ें हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आदमी तो जाता है नौकरी में, या तो जाता है व्यापार में। व्यापार में हो जाता है, 2 तरह के लोग व्यापार में जाते हैं, जो जीरो से शुरू होकर और चोटी तक जाते हैं।
जैसे साहब सिंह अभी आपके सामने थे उन्होंने बोला, और 0 से 40 लोग बोलते हैं। दूसरा तरीका है कि लोग नौकरी में जाते हैं, नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, इसलिए जो हीरा होगा वो मुश्किल से पहचाना जाएगा, वो भी ढूंढना दूसरे हो सकता है। अपना स्वरोजगार के लिए अपने आप को तैयार करो। शिक्षा, स्वरोजगार और स्वास्थ्य के लिए हमने एक छोटा सा विकल्प ढूंढा कि पूरे देश में विश्वकर्माओं के नाम पे धर्मशालाएँ भी हैं और मंदिर भी हैं, उनसे भी सेवाएं हो रही हैं। हमने एक विश्वकर्मा वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की है, 3 साल हुए हैं। दिल्ली के नगली गांव को पार करके कादीपुर गांव में हमारे एक भाई थे, स्वर्गीय भाई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इंजीनियर बलबीर शर्मा जी। उन्होंने 500 गज जमीन दान में दी। उस पर हम एक 4 मंजिला भवन बनाना चाहते हैं। उस भवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही 3 चीज़ें होंगी। लोगों को शिक्षित करेंगे, चाहे वो कंपटीशन के लिए शिक्षित करें, चाहे रोजगार के लिए शिक्षित करें। फिर उनको हेल्थ की व्यवस्था करेंगे, नेचुरोपैथी, योगा, दूसरी जो पैथीज हैं उन सब की भी व्यवस्था उनको हम करेंगे। और तीसरी जो है, पूरे देश से जो लोग आएंगे वहाँ ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा केंद्र बन जाएगा। उस राष्ट्रीय विश्वकर्मा केंद्र के लिए हम बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हमने प्रार्थना की है, निवेदन किया है, तनमन ढंग से लोग इसमें समर्पित हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप वहाँ आकर देखें और हमारे प्रोग्राम को समझें और सहयोग करें। हम पूरे संसार को नहीं सुधार सकते, लेकिन जहाँ हम हैं आसपास की धरती को हम सुधार सकते हैं। अपने बुजुर्गों की, अपने पूज्यों की अगर हम सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवान की भी सेवा नहीं कर सकते। मैं अभी एक कार्यक्रम से लौटा हूँ, जटखोड़ कटेवड़ा के बीच में पप्पू पहलवान ने वो अपने ताऊ जी के समाधि की नींव रखी है, समाधि हम बनाएंगे उनकी याद में। ये एक तरीका है उनको याद रखना, उनकी याद को स्थायी बनाने का तरीका। तो हम अपने बुजुर्गों की सेवा भी करें, उनको याद करें और शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रोजगार पे आपका लक्ष्य होना चाहिए, नजर होनी चाहिए, चाहे वो स्वरोजगार हो और चाहे वो नौकरी के लिए तैयारी करवाएंगे। मेरे पास एक पूरी टीम है रिटायर्ड और इन सर्विस IAS और IPS लोगों की, जिन्होंने कहा कि हम पूरी सेवाएं देंगे, आप लड़के समाज के इकट्ठे करो, हम उनको तैयार करेंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, नहीं तो और क्या निचले लेवल तक है वो पुलिस सेवाओं में, प्रशासन में आ जाए। हम ये आपको आह्वान करते हैं, यदि मैं इस स्टेज में जहाँ मैंने सारी ऊंचाइयाँ दी उनकी अपने तरीके से छूली, मैंने शुरू से महसूस किया है, अगर मैं अपने गांव में, पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारी में और अपने समाज में यदि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता तो पूरे संसार में जिनका बचता है कोई पूछने वाला नहीं। आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय विश्वकर्मा। रामचरण पालचंद जी पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस टीम ने वहाँ एक मंदिर पर बहुत झगड़ा था। मीठापुर से आत्माराम पांचाल जी जो कि नेता है भाजपा के, वहाँ जयपाल जी, राकेश जी और दशरथ विश्वकर्मा जी, हरबीर सिंह जी। जी जो कि अभी नवनियुक्त वहाँ पर मुख्यमंत्री है, नायब सैनी जी, उनका काम देखते हैं। उन्होंने एक विषय यहाँ पे विज्ञान दिवस के रूप में विश्वकर्मा जी की शिल्पकला जो कि विज्ञान के देवता है, सृष्टि के रचना करता है, वो उसको इस दिवस के रूप में मनाया जाए। भाई साहब का बहुत हृदय से इस्तेमाल करते हैं। पड़ाव है, वो समाज के बच्चे हैं
खैरा से होशियार सिंह जी सीनियर, वेद प्रकाश जी, होशियार सिंह जी इंस्पेक्टर और सतपाल जी एवं कमल जी। डॉक्टर पीसी पतंजलि जी हमारे समाज के, साहिब सिंह जी, कैप्टन गंगाराम जी, कोट साहब, पप्पू पहलवान जी, निगम पार्षद महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित मातृशक्ति एवं उपस्थित जन, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो नेतृत्व स्वीकार्यता का है। यदि हमारे अंदर ये बात, हम इस बात को मान लें कि फला व्यक्ति हमारा नेता है, तो बहुत सारी समस्याएं उसके साथ में उनका समाधान हो जाता है। हमने बहुत खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि जो नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता डॉक्टर पीसी पतंजलि जी में है वो अद्वितीय है, और इसलिए जितने भी हमारे आयोजक हैं, आज मैंने निवेदन किया था कि डॉक्टर पीसी पतंजलि जी का स्वागत हो गया, उसमें हमारा स्वागत भी हो गया, और हमारा स्वागत अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर पीसी पतंजलि जी ने जितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं, सिर्फ साहिब सिंह जी ने जितनी बातें रखी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अलावा किसी भी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक बात कोई बचती नहीं है जिसकी बात की जाए। मैं छोटी सी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस बात का जिक्र डॉक्टर पीसी पतंजलि जी ने किया है, उस बात की शुरुआत यदि हम बात करें पिछले लगभग 5 साल पहले कुरुक्षेत्र से हुई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर एक विश्वकर्मा कोचिंग सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें अनेक विद्वान और प्रोफेसर को वहां पर पढ़ाने के लिए लगाया गया था, और उसका नेतृत्व भी, उसका मार्गदर्शन भी डॉक्टर पतंजलि जी ने किया था, और वो कार्यक्रम आज भी वहां पे चल रहा है। उसके बाद में आप डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने बात रखी, विश्वकर्मा सेवा सदन। ये केवल एक सेवा सदन नहीं होते, जगह जगह पर आपने बहादुरगढ़ के अंदर, नरेला के अंदर, शादरा के अंदर, हर जिले के अंदर धर्मशालाएं हैं, पांचाल महासभा की, पांचाल समाज की, विश्वकर्मा समाज की। ये धर्मशाला नहीं है केवल, ये हमारे अस्तित्व की पहचान है, ये हमारे सामर्थ्य की पहचान है, ये हमारे शक्ति का प्रतीक है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से बात करें तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है, और किसी भी स्तर पर इनमें जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनके अंदर जितना भी हम कर सकते हैं सहयोग करना चाहिए। उसी लाइन से थोड़ा सा हटकर डॉक्टर पीसी पतंजलि जी के निर्देशन में एक विश्वकर्मा सेवा सदन दिल्ली के ग्रुप कादीपुर गांव के अंदर, जिसका लोकेशन बहुत ही प्राइम है, जीटी रोड के पास में है, वहां उसकी स्थापना की गई है। और उसका विजन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विजन है कि वहां पर विश्वकर्मा केवल भवन नहीं होगा, उसमें इस प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे, शिक्षा से संबंधित,
स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित एक पंफलेट अभी आपके सामने आएगा। उसके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि क्या उसके उद्देश्य हैं और क्या उसके माध्यम से हम करना चाहते हैं। तो उसमें 2-3 हम जो प्राइम एक रोजगार की बात है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज हैं, 2 महीने के कोर्सेज हैं, 6 महीने के कोर्सेज हैं, जो बहुत आराम से कराकर बहुत अच्छी स्थिति में हमारे युवा जा सकते हैं। और अन्य इसी प्रकार के भी उसके अंदर योजना बनाई गई है। उसको एक ऐसा विश्वकर्मा विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है कि तमाम भारतवर्ष से, दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है, जहां पर हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग वहां पर आते हैं, वे वहां पर आए, वहां पर ठहरें और अपना योगदान भी उसमें दें। तो वहां से जो बच्चे निकल के जाएं, जो ट्रेनिंग करके जाएं, वो एक बड़ा विजन देश के अंदर फैलाएं, विश्वकर्मा समाज के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में वहाँ से उसको फैलाएं, ताकि हमारा समाज सामर्थ्यवान हो सके और सशक्त बन सके और शक्तिशाली बन सके। बीच में एक ऐसी महान शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है जिन्होंने उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो बनाने के लिए पूरा खर्चा स्वयं करेंगे, जिसमें लगभग हम बात मान के चलें लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च उसके अंदर आएगा। तो वो शख्सियत है भाई ब्रह्म प्रकाश जी, पप्पू पहलवान जी। आप एक बार खड़े हो जाएं और पिट्टो ध्वनि से जोरदार तालियां बजाकर पप्पू पहलवान जी का स्वागत करें। तो मैं आपसे यही पहलवान साहब एक ट्रस्ट चलाते हैं अपनी माता जी के नाम से। उस ट्रस्ट के द्वारा फर्स्ट फ्लोर का निर्माण करवाएंगे और ये कैसा ऐतिहासिक स्थान बनने जा रहा है जो आज यहाँ बैठकर शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी कल्पना से परे हो सकता है, हमारी सोच से परे हो सकता है, लेकिन आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद जब हो सकता है हमें से कोई भी यहाँ ना हो दुनिया में, तब पता लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण स्थान डॉक्टर पतंजलि जी ने उस संस्था को बनाया है। तो मेरा सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं उसमें योगदान दें, अपने रिश्तेदारों से योगदान देने के लिए बात कहें, वहाँ पर आएं और देखें, अपनी सलाह दें ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो शानदार कार्यक्रम नचरगढ़ के इस पांचाल संघ ने किया है। आपके जब भी कार्यक्रम होते हैं, हर बार कार्यक्रम पहले बार से ज़्यादा शानदार होता है, पहली बार से ज़्यादा सफल होता है। तो आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं पूरी टीम को, अध्यक्ष महोदय को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वकर्मा। हैं सन ऑफ दिनेश, इनके पिताजी वो भी आ जाएं। थांगता में गोल्ड मेडलिस्ट है दिल्ली स्टेट के श्री प्रणव सोलंकी, सन ऑफ रोहतास सोलंकी। लॉन टेनिस में 280 रैंक है इनका, श्याम विहार से। सुदर्शन रेसलर हैं, रितु पांचाल उनके पिताजी पधारे हैं, जिसमें जो कि दिल्ली की, और लक्ष्य पांचाल हैं जो कि सन्नी पांचाल के सुपुत्र हैं। आर्चरी में स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और दक्ष सन ऑफ नरेश कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं स्टेट और नेशनल लेवल में। इन बच्चों के लिए एक बार जो अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को एक बार पुरस्कृत करें। और इधर से बहुत दबाव है।
बाबा